एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की 6 बजे वाली क्लास में एक बार हम पुनः आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो साथियों, आज का अपना जो नया प्रश्न है वो है मारवाड़ की सीरीज से ही संबंधित अपना प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रताप जो है वो किसे कहा जाता है, कि मारवाड़ के किस राजा को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन में है राव चूड़ा। ए में है राव चूड़ा, बी में है राव चंद्रसेन, सी में है दुर्गादास राठौड़ और डी में है राव सिंह। इसका आपको सही उत्तर बताना है। सबसे पहले अगर हम राव चूड़ा की बात करें तो राव चूड़ा जो था ये मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा था। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा कौन सा था? तो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी जो राजा था जिसका नाम था राव चूड़ा, ये मारवाड़ के प्रथम प्रतापी राजा थे। साथ में राव चूड़ा जो थे इन्होंने मारवाड़ में सामंती प्रथा की नींव रखी थी। एक प्रथा जिसका नाम है सामंती प्रथा। सामंती प्रथा का मतलब होता है नौकर चाकर रखना। राव चूड़ा के द्वारा मारवाड़ के अंदर सामंती प्रथा की नींव रखी गई थी। हालांकि सामंती प्रथा के जो वास्तविक जनक है जिनका नाम जोधा था, इस सामंती प्रथा के वास्तविक जो जनक है जिनका नाम था राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था। साथ में राव चूड़ा जो है इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मंडोर को। इन्होंने प्रतिहार राजा इंद्रजीत की पुत्री लीला देवी या किशोर कौरी से विवाह किया था और इनको दहेज में क्या मिला था? मंडोर मिला था, जिसको प्राचीन राजाओं की छत्री एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। साथ में जहां पर मारवाड़ के जो राजा है यानी कि जो मंडोर जोधपुर है, यहाँ पर प्राचीन राजाओं की छत्री उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। साथ में रावण की पत्नी मंडोदरी जो थी वो कहाँ की थी? मंडोर जोधपुर की थी। साथ में यहाँ पर श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला लगता है। इसके अलावा मंडोर जोधपुर में एक थंबा महल बना है जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, जो लाल व बलुआ पत्थर से बना है। 3 मंजिल का ये जो महल है इसको प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो थे इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का इनको क्या कहते हैं? प्रताप कहते हैं। साथ में इनको प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। प्रताप का पथ प्रदर्शक इनको कहते हैं। साथ में इनको कहा जाता है भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं? भूला बिसरा राजा जो है वो राव चंद्रसेन को कहते हैं। साथ में प्रताप का अग्रगामी कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो राजा 1572 में बने थे और चंद्रसेन 1562 में राजा बन गए थे, तो इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। साथ में राव चंद्रसेन जो थे इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अकबर की नाक में दम करने वाला जो मारवाड़ का एकमात्र राजा था जिसका नाम राव चंद्रसेन था। दुर्गादास राठौड़ जो था, इस दुर्गादास राठौड़ के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1638 में। सालवा के अंदर इनका जन्म होता है और इनको एक जागीर मिलती है जिस जागीर का नाम था लुणेवा। दुर्गादास राठौड़ जिनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा था। अणबिंदिया मोती कहा था। अणबिंदिया मोती कहा था। साथ में कर्नल जेम्स टोड ने इसे राठौड़ों का यूलिसेल्स कहा था। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेल्स किसने कहा था? तो यूलिसेल्स कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। यूलिसेल्स कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है कि जब जसवंत सिंह की जल्दी मृत्यु हो जाती है, उनके कोई पुत्र नहीं थे, उनकी 2 पत्नियां गर्भ से थी और उन दोनों पत्नियां जो थी उन्होंने कालांतर में एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसमें से जस कंवर यादवी का पुत्र अजीत सिंह हुआ था और नरुका का पुत्र दलथम्मन हुआ था। इन दोनों को औरंगजेब ने जब जेल में डाला था तो यहाँ पर दुर्गादास राठौड़, मुकुंद दास खिंची और इसके अलावा जो एक गोराधाई नाम की महिला थी, इन सभी ने इनको आज़ाद करवाया था। और यहाँ पर एक नकली अजीत सिंह जो था इसको जेल के अंदर रख के और अजीत सिंह को क्या कर दिया था? आज़ाद कर दिया था। और साथ में दुर्गादास राठौड़ जो थे इन्होंने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपनी तरफ मिलाया था और अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सूफिया तो निशा को शिक्षा दिलवाई थी। दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहाँ पर है? तो इनकी छत्री है साहब उज्जैन में। उज्जैन में कौन सी नदी? शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छत्री बनी है और उज्जैन
जो है वो आपके एमपी के अंदर पड़ता है। राव सिंह जो थे इन्होंने 1240 में पाली में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। पाली में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा? राव चंद्रसेन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।